दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब देश के टॉप नेताओं पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। केजरीवाल को गुरुवार की रात ईडी ने उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, परंतु सुनवाई से पहले ही केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली है। बताया गया है कि पहले केजरीवाल निचली अदालत में अपनी याचिका दायर करेंगे, वहां से कोई फैसला आने के बाद ही अब फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल ही नहीं बल्कि देश के कई टॉप राजनेताओं को भी ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इनमें मुख्य रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव का नाम भी लिया जा रहा है। इनके अलावा भी कई और बड़े नेता ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी फिलहाल जेल में बंद हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ जेल में ही रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के केस चल रहे हैं। ईडी के निशाने पर आने वाले विपक्षी नेताओं में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव और राकप्पा संस्थापक शरद पवार जैसे कई दिग्गज नेता हैं। पिछले दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इनमें टीएमसी, आप, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केसीआर की पार्टी, सपा और उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी शामिल थे। इन सभी दलों के नेता जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उन पर भाजपा में शामिल होने का प्रेशर डाला जा रहा है। अब ये भी जान लें कि ईडी के रडार पर देश के कौन कौन से बड़े नेता हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। इनमें पहला बड़ा नाम बिहार के पूर्व सीएम एवं केंद्रीय रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार का नाम है। उन सभी से जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूछताछ की जा रही है। यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में ईडी ने भी इस केस की जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। इनमें कोयला ट्रांसपोर्टेशन वे महादेव गेमिंग ऐप शामिल है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर जमीन मामला और पंचकुला के एजेएल केस में ईडी जांच का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में लिए गए कई फैसले और विकास योजनाओं को लेकर भी केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी सीबीआई व ईडी के निशाने पर हैं। इनके खिलाफ गोमती रिवर फ्रंट और माइनिंग घोटाले जैसे केस शामिल हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से अवैध रेत खनन मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। इन केसों में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़ा मामला शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेबाम के खिलाफ 2019 में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। उसी आधार पर ईडी ने भी मामले की जांच प्रारंभ कर दी। मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई उनके खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। उसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला भी सीबीआई व ईडी के रडार पर आ चुके हैं। उन पर केंद्रीय मंत्री रहते हुए मुंबई में जमीन घोटाले का आरोप लगा था। तत्कालीन केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री रहे वाघेला पर जमीन की खरीद फरोख्त में सरकारी खजाने को 709 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इसी तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शरद पवार भी ईडी जांच के दायरे में आ चुके हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री सीएम रेवंत रेड्डी भी ईडी के रडार पर हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2015 में एमएलसी इलेक्शन में 50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है। उन्हें जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की पुत्री के कविता को इसी सप्ताह ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है।
केरल के मुख्यमंत्री श्री विजयन भी जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। गोल्ड स्मगलिंग केस सहित दूसरे मामलों में वे ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। हाल ही में उनकी बेटी वीना विजयन की कंपनी के खिलाफ केंद्र सरकार ने जांच का आदेश दिया है। एसएनसी लवलीन केरल जल विद्युत घोटाला, इस केस में भी श्री विजयन को जांच का सामना करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी कई तरह के वित्तीय मामलों को लेकर ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम एवं पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल और पूर्व केंद्रीय रेल एवं श्रम और रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ईडी जांच का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के मामले में जेल जा चुके हैं। कर्नाटक के मौजूदा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भी ईडी जांच का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ईडी के केस में जेल में हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ भी ईडी का मामला चल रहा है। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री नवाब मलिक ईडी केस में जेल जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई व ईडी की जांच के दायरे की आंच कई नेताओं तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों को जांच का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस और ईडी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान किया जाना बाकी है। जब सीबीआई टीम ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की तो जांच एजेंसी के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में सीएम ममता बनर्जी धरने पर भी बैठी थी। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शरद पवार के पोते रोहित, पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पार्थ चटर्जी, शिवसेना के सांसद संजय राउत, टीएमसी सांसद अभिषेक, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राय भी जांच एजेंसी की रडार पर हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि देश के 95% नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई को जबरन लगा दिया गया है। कांग्रेस नेता अजय माकन के मुताबिक विपक्षी नेताओं के पीछे जांच एजेंसी लगी रहती है। नतीजा कई नेता भाजपा की शरण में चले गए। आज उनसे जांच एजेंसी पूछताछ नहीं कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 वर्षों में लगभग 225 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। 45% नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। पार्टी छोड़ने वालों में हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, गुलाम नबी आजाद, जयवीर शेरगिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, कीर्ति आजाद, अदिति सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उर्मिला मातोंडकर, हेमंत विश्व शर्मा, हरक सिंह रावत, जयंती नटराजन, एन वीरेंद्र सिंह और दिवंगत अजीत जोगी आदि के नाम शामिल हैं। माकन का कहना है कि मोदी सरकार में ईडी ने जिन राजनेताओं के यहां पर रेड की है या उनसे पूछताछ की है, उनमें 95% विपक्ष के नेता हैं। इसमें सबसे ज्यादा रेड तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घरों और दफ्तरों पर की गई है। पार्टी ने आशंका जताई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक विपक्ष के अनेक नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के जाल में फंस सकते हैं। असम के सीएम हेमंत विश्वा शर्मा, कर्नाटक के पूर्व सीएम येदुरप्पा, नारायण राणे, रमन सिंह, मुकुल राय और सुवेंदु अधिकारी आदि नेताओं के पीछे अब ईडी नहीं है। जनता सब समझती है कि ये नेता अब ईडी की जांच से क्यों बचे हुए हैं।